सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। सो यस, आज मैं एक लाइव 300 वर्ड की एसओपी बनाने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देख। सो गाइस, मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसके अकॉर्डिंग ही अब हम अपनी एसओपी बनाएंगे, क्योंकि 300 वर्ड्स में हमें काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो इंक्लूड करने हैं। हमें अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्लियर करना है, फैमिली बैकग्राउंड, स्पॉन्सर डिटेल्स और उनकी थोड़ी सी इनकम का जो मेन सोर्स है वो भी बताना पड़ेगा। फिर इमिग्रेशन हिस्ट्री आएगी, फिर रीजन टू चॉइस कोर्स एंड यूनिवर्सिटी भी आएगा। तो ये सब बनाने के लिए हमें एक फॉर्मेट तैयार करना ज़रूरी होगा, क्योंकि हम किसी एक टॉपिक को ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते, किसी को शॉर्ट नहीं कर सकते। हमें एक बैलेंस्ड एसओपी तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने जो फॉर्मेट बनाया उसके अकॉर्डिंग हम इंट्रोडक्शन में 30 वर्ड्स यूज़ करेंगे, वो एजुकेशनल बैकग्राउंड और गैप एक्सप्लेनेशन में 30 टू 40 वर्ड्स। अगर आपका सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड है और गैप नहीं है स्टडी में, तो आप उसको 30 टू 40 वर्ड्स में क्लियर कर सकते हो। और अगर किसी ने मतलब स्टडी में गैप दिया है तो उसको यहाँ पे बस 10 वर्ड्स में उसको मेंशन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इसके आगे आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी आएगी, तो वहाँ पे आप इंटर्नशिप को भी मेंशन कर सकते हो। पर आपके पास उसके लिए एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है ताकि उसको आप जस्टिफाई कर सको। फिर उसके बाद हम रीजंस बता देंगे अपनी कोर्स और यूनिवर्सिटी के लिए और इमिग्रेशन हिस्ट्री। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो इसमें होगी वो होगी टाइज टू होम कंट्री, क्योंकि यही मेन चीज़ है जो आपको वीज़ा दिलवाएगी। तो एसओपी लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो लिख लेता हूँ, हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। सो पहले मैं इसको एक हेडिंग दूंगा। सो इंट्रोडक्शन होने के बाद अब मैं लिखूंगा अपने बारे में। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना नाम, जैसे माय नेम इज विशाल राणा। और इसके बाद मैं लिखूंगा कि मैं कहाँ पे पैदा हुआ। तो आई वाज बोर्न एंड brought up in Agra district, हिमाचल प्रदेश। सो ये आ गया। अब मैं इसके बाद लिखूंगा अपनी फैमिली के बारे में, थोड़ा सा उनको मैं बताऊंगा। जैसे आई लिव इन स्मॉल टाउन, आई लिव इन स्मॉल टाउन थुरल विद माय फैमिली नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने फैमिली किया तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ में रहता हूँ। अगर किसी के मम्मी पापा में से किसी एक का नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि किसी का ना हो। अगर किसी का नहीं है तो आपको ऐसा लिखने माई फैमिली लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसमें लिख सकते हो आई लिव विद माई मदर एंड माई सिबलिंग, वो जो भी आपका है वो। मैं यहाँ पे लिखूंगा माई पेरेंट्स एंड वन सिबलिंग। सो ये आ गई मेरी इंट्रोडक्शन, और अभी तक 30 वर्ड्स हुए हैं। सो अब मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी इंट्रोडक्शन है। सो 30 टू 35 40 वर्ड्स की आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। तो मैं इसमें एक और लाइन लिख देता हूँ, अपनी हॉबीज इंक्लूड कर सकता हूँ उसमें। एंड उसके बाद मैं लिखूंगा माई हॉबीज इंक्लूड कोडिंग रहने देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा फुटबॉल एंड स्विमिंग। सो ये 35 वर्ड्स की मेरी इंट्रोडक्शन हो गई है, और आपको भी ऐसे ही करना है। आप फैमिली लिखना इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इससे क्या होगा। सो अब बारी आती है हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड उसको मेंशन करने की। सो एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन से। जैसे अगर मैंने बैचलर्स किया तो मैं उसको सबसे पहले उसको मेंशन करूंगा, ठीक है। सो मैं लिखूंगा दिस ईयर आई हैव completed my बैचलर्स। आप ये भी लिख सकते हो बैचलर्स, या फिर यूजी डिग्री भी लिख सकते हो। यूजी डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्पेलिंग्स पे ध्यान में देना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी टाइप कर रहा हूँ ताकि आप ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बने। सो स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करना।
इसके बाद मैं मेंशन कर दूंगा कि मेरी CGPA परसेंटेज कितनी थी। तो उससे पहले मैं अपना यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मेंशन करने वाला हूँ। फ्रॉम HPU या फिर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो भी मेरी है, विद द स्कोर ऑफ 7.73 CGPA। तो ये मेरा कॉलेज का आ गया। अब मैं इसके बाद करूँगा इन 2018 ईयर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। I have passed my 12th in non-medical stream with percentage of 75। सॉरी, ये गलत हो गया। विद 75 परसेंटेज करेंगे हम। 75 इससे हमारा एक वर्ड कम हो जाएगा, हो गया। और इसके बाद लिखेंगे बिफोर दैट हमारे आगे बिफोर दैट इन 2016 I passed my मैट्रिकुलेशन लिख सकते हो आप, 10th लिख सकते हो, जो लिखना आपको। मैं यहाँ पे स्पष्ट इसको सिंपल रखने के लिए 10th लिख रहा हूँ। पास माई 10th विद स्कोर विद aggregate 8%। सॉरी, यहाँ पे 82% करेंगे, एग्रीगेट 82%। सो ये हो गया मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। और अगर आपको इसमें जो भी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, जैसे IELTS, TOEFL या फिर PT, उसको मेंशन करना तो भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा इन द मंथ नवंबर कर देता हूँ मैं। नवंबर दिस ईयर I successfully cleared my IELTS कर लो, या फिर आपने PT किया तो आप यहाँ पे PT कर सकते हो, या अगर आपने TOEFL किया तो वो कर सकते हो। TOEFL with the score of 9 बैंड दे दिए। चलो, मैंने 9 बैंड ले लिया। मजाक कर रहा हूँ, मेरे 9 बैंड नहीं थे, मेरे 6 बैंड थे। आप समझ लो। सो ये था मेरा ये मेरी इंट्रोडक्शन हो गया, एजुकेशन बैकग्राउंड भी हो गया। अभी तक हमारे सिर्फ 95 वर्ड्स ही यूज़ हुए हैं, और अभी हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? हमारे पास वर्ड बचते हैं 205। सो बात थी गैप की बारी। गैप एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपका गैप एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। पहले ईयर मेंशन करना बहुत जरूरी है गैप में। इन ईयर 2018 से 19 कर रहा हूँ मैं। 2018-19 I took admission in government college to complete for the purpose of graduation। बस ये पता चलेगा कि आपने उसमें क्या किया था। ठीक है। सो इसके बाद अब हमारी बारी आती है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स कर देते हैं। एक और चीज़, जिन लोगों का गैप, जो स्टडी गैप है वो जॉब की वजह से था, वो अपना जो भी जॉब का क्राइटेरिया वो एम्प्लॉयमेंट की बजाय गैप एक्सप्लेनेशन में शो करेंगे। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जॉब की है क्या करा है, उनको फर्क पड़ता है स्टडी गैप से, आपने स्टडी गैप कितना दिया और क्यों दिया है। तो उसमें भी आपको ये बताना है। और जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद में या
फिर उसके साथ कोई इंटर्नशिप वगैरह की है वो जो भी अपनी वो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल में मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आई डिड एन आई वाज इंटर्नड in MNC multinational company for period of 3 months. यहाँ पे हम अपने डेजिग्नेशन भी देंगे एज ट्रेनी इन MNC फॉर पीरियड ऑफ 3 months. आप यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। और अब बारी आती है हमारी यूनिवर्सिटी और कोर्स के बारे में। सो पहले हम लिखेंगे व्हाई दिस कोर्स। सो व्हाई दिस कोर्स में आप सब लोग अपनी कोर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखोगे। सबसे पहले आप बताओगे कि रेलिवेंसी रेलिवेंट है। सबसे पहले आप ये बताओगे आपका कोर्स प्रीवियस स्टडी से रेलिवेंट है या नहीं। और फिर आप बताओगे कि अगर वो डिजिटल कोर्स है तो आप ये बता सकते हो कि वो कितनी हाइट में है या फिर कितनी डिमांड में है। उसके लिए आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। आप किसी चीज़ की रिपोर्ट लगा सकते हो। जैसे मेरे केस में मेरा कोर्स है साइबर सिक्योरिटी का। सो मैंने एक सर्वे यूज़ किया, जैसे वो है डिजिटल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अकॉर्डिंग वो 10 लाख प्लस टेक्नीशियन हायर करेंगे बाय 2025। सो आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो आपको एक सर्वे मेंशन करना है। सर्वे मेंशन कर दिया और फिर आप बताओगे कि आपका उसमें इंटरेस्ट कैसे आया। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि मैं बचपन से इसके बारे में पैशनेट हूँ और इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है इस चीज़ों के बारे में और ये मेरा एक पैशन बन चुका है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो और इसमें आपके 50 वर्ड्स तक हो जाएगा। तो उसके बाद आएगी वाई यूनी। सो यूनी में सबसे पहले हम मेंशन करेंगे रैंकिंग। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी कुछ ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट 30 यूनिवर्सिटीज़ के बीच में और वर्ल्ड में थी कुछ टॉप 500 के बीच में। सो वो मेंशन करूँगा उसके बाद। और उसके बाद मैं बताऊँगा कि लोकेशन। जैसे कि मेरे केस में जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो है पर्थ में। सो ऑब्वियसली वहाँ पे जो भी लिविंग स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है अदर कंट्री से। वो मोस्टली लिवेबल सिटी है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फैसिलिटीज़। तो आप उन सबको मेंशन कर सकते हो। और थर्ड चीज़ आएगी आपकी अफोर्डेबिलिटी यूनिवर्सिटी में। तो अफोर्डेबिलिटी में आप थोड़ा फीस के बारे में बताओगे कि अगर आपको कोई सिबलिंग है तो आप ये लिख सकते हो कि अगर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे किसी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो उनके पास जो दूसरा बच्चा है उसको रेस करने के लिए इतना पैसा नहीं होगा कि वो उसको अच्छे से पढ़ा पाए। तो ये एक बहुत अच्छा और सही पॉइंट है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो इसके बाद अब हमारी बारी आती है इमिग्रेशन हिस्ट्री की। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी अलग कंट्री में ट्रैवल नहीं किया है तो उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज माई फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री या फिर फॉरेन कंट्री भी। बस बात खत्म। और इसमें ये कर सकते हो अटैच्ड होम कंट्री, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले आप ये बताओगे वो कोर्स करने के बाद आपका घर वापस आने का रीज़न क्या होगा। सबसे पहले आपको मेंशन करना है अपनी जॉब के बारे में, क्योंकि आपने इतना पैसा खर्च किया होगा। तो अगर आपको घर वापस आके जॉब ही नहीं मिले तो आपका घर आने का कोई भी चांस नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जॉब मेंशन करनी है कि आपको कहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो अगर मैं होता तो जैसे मैं हूँ तो मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे वो कंपनीज लाइक TCS। और मैंने ये भी डाला है कि मुझे सीक्रेट सर्विसेज के साथ भी काम करने को मिल सकता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही डिमांडिंग और एक चैलेंजिंग फील्ड है। तो मैंने वो मेंशन किया था। और उसके बाद मैंने मेंशन किया था कि एसेट्स जो आपकी फैमिली ओन करती है आप उसके बारे में लिखोगे। और उसके बाद आप लिखोगे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन, मतलब आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो और उनके लिए आपको घर वापस आना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मेंशन करो और आपकी SOP 300 वर्ड्स में आराम से बन जाएगी। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो गई हो और आप एक अच्छे से 300 वर्ड्स की SOP बना पाओ। और इसके अलावा आपको अगर कहीं भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं आपकी खुद SOP बनाने में हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।